नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल चर्चा किया हुआ था कि हम रोज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हम आपके लिए एमसीक्यूज लाएंगे जो आपके सीजीपीएससी प्री 2020-21 की तैयारी को और कारगर साबित करेगा, ताकि आपने तैयारी कर रखा हुआ है तो उस तैयारी को देखते हुए आपके लिए एक रिवीजन हो जाए। और इससे पहले मैं एनालाइजर ऐप के बारे में बता दूं कि एनालाइजर ऐप के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कंप्लीट सीजीपीएससी का सॉल्यूशन उपलब्ध है, जिसमें हमारे यहाँ वीडियो क्लासेस हैं जो कि छत्तीसगढ़ के सिलेबस को पूरे कवर किए हुए हैं। हमारे यहाँ करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर क्विज है और टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाता है। पिछले 2 वर्षों में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था और हमारे टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीजीपीएससी प्री 2018-19 में 32 से अधिक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए थे जो हमने टेस्ट सीरीज में निकाले गए थे, और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न जो है सीधे सीधे एग्जाम्स में आए थे जो कि हमने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे एनालाइजर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, ताकि आप वहां से जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का एक टॉपिक सॉल्व किया था एमसीक्यूज में। आज हम उसी का अगला टॉपिक लेके चलते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे हम सॉल्व करेंगे अभी, और ये हमारा इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। सवाल पढ़ लिया आपने। ऑप्शन है आपके सामने। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर आता है स्वराज पार्टी। 1934 में स्वराज पार्टी का क्या हुआ था, गठन किया गया था 1934 में, और इस स्वराज पार्टी ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा की बात कही थी, संविधान सभा की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से पूरे देश से क्या होने चाहिए, संविधान सभा का क्या होने चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उस आधार पर संविधान सभा का यहाँ पे क्या किया गया था, मांग किया गया था, जो कि स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पहले जो है, स्वतंत्रता के पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, यह क्वेश्चन कह रहा है। और इसके ऑप्शन है एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर है एम.एन. राय। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1934 में स्वराज पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, स्वराज पार्टी का। इस स्वराज पार्टी के ही एक सदस्य थे एम.एन. राय, और इन्होंने ही यह विचार दिया था कि एक संविधान निर्मात्री सभा का क्या होना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। सही आंसर है आपका क्रिप्स मिशन। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वास्तव में क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत भेजा गया था। किसके नेतृत्व में, स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन को भेजने के पीछे का प्रमुख कारण यह था कि यहाँ पर वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध चरम सीमा पर थी। क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर थी। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद के द्वारा क्रिप्स मिशन के रूप में हम भारतीयों को लुभावना देने के लिए भारत भेजा गया था, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक और भारतीयों का अंग्रेजों को क्या मिल जाए, सहयोग प्राप्त हो जाए। क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन था तो दूसरी तरफ जापान था, और जापान भारत की सीमा के बिल्कुल करीब आ चुका था। तो भारतीयों का सहयोग पाने के लिए एक लालच के तौर पर उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, और क्रिप्स मिशन में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान का निर्माण जो होगा वो संविधान सभा के द्वारा होगा, जो कि एक निर्वाचित सभा होगी।
ठीक है, तो पहली बार किसके द्वारा किया गया था ये? सबसे पहले मांग भारतीयों के द्वारा किया गया था, तो 1934 में किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। और ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर पूछा जाएगा तो वो किसके द्वारा, अगर ऑप्शंस में रहेंगे तो क्रिप्स मिशन द्वारा इसका क्या किया गया था, मांग किया गया था, सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने इसको डाला हुआ है क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछ देता है। यहाँ पर ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा विलियम वुड, क्योंकि विलियम वुड जो है वो इस सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन क्यों आया था भारत? तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने के लिए आया था, संविधान निर्माण करने के लिए आया था। तो 1946 में जब ये भारत आया था तो इसके 3 सदस्य ही थे, और वो 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो कि प्रमुख थे इसके, दूसरे स्टीफर्ड क्रिप्स थे और तीसरे एबी अलेक्जेंडर थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आंसर आपको पता ही होगा इसका, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन के रूप में 3 लोगों की सदस्य भेजी गई थी, और कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है कि वो जो 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, वो तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के क्या थे? सदस्य थे। क्या थे वो? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इस वजह से इस मिशन को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। वास्तव में कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे की चर्चा अगर हम करें तो 1 साल पहले जाते हैं 1945 में। 1945 में क्या हुआ था? ब्रिटेन में चुनाव, और ब्रिटेन में जो पहले प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इनकी क्या हो गई थी? पराजय, हार हो गई थी इनकी। और चर्चिल के बाद अब क्लाइमेट एटली क्या हो गए थे? ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो गए थे, जो कि भारत के प्रति काफी उदारता रखते थे, और वो जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा, और कैबिनेट मिशन के तहत भारत में क्या किया गया? संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे संविधान निर्मात्री सभा के क्या माने जाते हैं? अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा सा मैं बता दूं, संविधान सभा की प्रमुख 3 बैठकें शुरुआत में हुई थी। एक बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन माना जाता है कि संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी वह क्या थी? पहली बैठक थी, और पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और ये अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, तब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद थे, उसके उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके सभापति या अध्यक्ष जो थे वो वायसराय हुआ करते थे। उसके सभापति या अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? वायसराय थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी जगजीवन राम। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए हुआ ये था 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया था, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की घोषणा की गई थी और यह माना गया था 2 सितंबर 1946 से यह राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का कार्यकाल शुरू माना जाएगा। तो जब इसकी घोषणा की गई तब सी राजगोपालाचारी जो थे वो अंतरिम सरकार में शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, एस राधाकृष्णन बस शामिल नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। और जगजीवन राम भी अंतरिम सरकार में शामिल थे जो कि विभिन्न पदों पर आसीन मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका सही उत्तर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 1946 में जब प्रथम बार चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए तो वह प्रत्यक्ष चुनाव न होकर अप्रत्यक्ष चुनाव था और जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे वही सदस्य चुनकर कहाँ आए हुए थे, संविधान निर्मात्री सभा में आए हुए थे। इसी के साथ आपके आज के एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और बता दूं एनालाइजर ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको रोज के करंट अफेयर और डेली के एमसीक्यूज आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।